ठीक है। तो ये जो लिमिटेशन है, तो वो सारा चीज आप इस टॉपिक में आके, लिमिटेशन में आके इसको आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर सर्विसेज को भी। ठीक है, कि हम लोगों को कितना मिलता है। अगर ये 5 ही मिलता है तो क्या 5 के बाद नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है कि आपको 5 के बाद नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। वो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा AWS को एक बार कि हमको ये चीज चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इधर देखते हैं इलास्टिक आईपी का ही बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग, आप इलास्टिक आईपी में गए होंगे। ठीक है, यहाँ भी एक भी आईपी नहीं है। एलोकेट करोगे, ठीक है, आप 5 आईपी तक आराम से एलोकेट कर सकते हो, तो छठा आईपी आप लोग नहीं ले सकते हो। ठीक है, छठा आईपी के लिए आपको एक बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सपोर्ट पर जाके। ठीक है, कि मुझे एक के आईपी और चाहिए या 10 आईपी और चाहिए, तो आपको जितना भी आईपी लेना है ना, उसका चार्ज लगेगा, वो आप ले सकते हो। ठीक है, और 5 आईपी तक आप फ्री यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम फ्री नहीं बता रहे हैं कि ये चीज सारा फ्री है, नहीं, मैं एक लिमिटेशन बता रहा हूँ यहाँ पर कि कितना आपको लिमिटेशन है। ठीक है, इसमें 5 कर सकते हो। ये जो नेटवर्क है बीबीसी में, इसमें 2500 आप कर सकते हो नेटवर्क क्रिएट। ठीक है, एक बीपीसी में आप कितना, आप ये कर सकते हो 200। ये नॉर्मल आपको क्वेश्चन में भी आते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम एक बीपीसी में क्या कर सकते हैं और कितना लेते हैं, तो ये चीज सब पढ़ ही लेना। इजिली 15-20 मिनट लगेगा, एक बार खाली गो थ्रू हो जाना। और जो मेन मेन टॉपिक है, जैसे आपका बीपीसी हो गया, सबनेट हो गया, इलास्टिक आईपी हो गया, एक बीपीसी में एसीएल कितना क्रिएट कर सकते हैं, कितना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, मोस्टली ये चीज तो जरूर देख लेना सब। क्योंकि ये चीज बहुत मतलब पूछ ही लेते हैं, हर इंटरव्यू क्वेश्चन अगर जाओगे ना तो पूछ भी लेते हैं। और अपने नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये चीज ध्यान में रखें। और कोई भी चीज अगर कभी कंपनी को अगर देते हैं बेनिफिट, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज इतना हम लोग कर सकते हैं और ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, आप पीपीसी जैसे आप टाइप किए उसी तरह आप कोई भी सर्विस का अगर नाम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको ये सारा का सारा यहाँ पर रूल दिख जाएगा। ठीक है, सपोज अगर EC2 भी कोई है, EC2 हम लोग कर सकते हैं। EC2 से रिलेटेड क्या क्या हम लोग, क्या लिमिटेशन है, वो चेक कर सकते हैं। इलास्टिक है कि 5 होना चाहिए, एक बीपीसी में नेटवर्क 5 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग ACL टाइप करते हैं, तो ACL में रूल्स आपको बताएगा। ठीक है, रूल्स क्या बोल रहा है कि फॉर ACL हम लोग 20 कर सकते हैं। ठीक है, एक ACL में नेटवर्क जो क्रिएट कर सकते हैं। देखो ये भी एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम लोग जैसे पर्टिकुलर जाते थे यहाँ पर। ठीक है, ये जो रूल लिखते हैं ना, ये रूल का ये बात कर रहा है, ये 20 आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, एक ये इसके लिए एक बना दिए, दूसरा बना दिए, तीसरा बना दिए। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप का भी ना एक लिमिटेशन है, आप सिक्योरिटी ग्रुप भी आप सर्च करोगे ना, वो भी आई थिंक 20 ही है। इसलिए जो जब भी आप बनाते हो ना सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, तो सारे इंस्टेंस के लिए अलग अलग मत बनाओ। कभी भी आप बनाओ तो पहले आप कोई भी ACL बनाते हो या ठीक है सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो, तो पहले ध्यान में ये रखो, पहला बात कि हम लोग ऑफिस में किस टाइप का रिक्वायरमेंट आता है। अब किस टाइप का मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ, किस टाइप का। ठीक है, मान लो कि एक एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, ये मोस्टली हम लोग डेवलपर को देते हैं। एग्री। अब इसमें क्या होता है, 2-3 पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट मेन होता है हम लोग का पहला डेवलपमेंट सर्वर,
दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम लोगों का स्टेजिंग आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि हम लोगों का प्रोडक्शन आता है, तो ठीक है। ये ही मेन तीन हर कंपनी में आपको मोस्टली मिल जाएगा, ये तीन, ठीक है। ये तीन स्टेज पर ही इसको स्टेजिंग बोल दो या यूनिटी बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको तीन ही मिलेंगे मोस्टली, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। और मान लो सपोज दैट कि इसके लिए, ठीक है, अब हमको मालूम है कि एक इसके लिए एसएसएस होता है, ठीक है। इस रेंज मेरा जो आईपी है, ठीक है, और जो भी डेवलपमेंट के लिए सर्वर बनेगा, तो इसके लिए कोई भी आईपी रेंज दे दो या पोर्ट नंबर का ही ध्यान रखो कि ये अलाउ करना है, ठीक है, ये अलाउ करना है, ठीक है। और एक 6006 मोस्टली तो यही होंगे ना, और एक ISMP का, ठीक है। और आरडीपी का होता है, आरडीपी का सर्वर जो हम लिनक्स का लेके चलते हैं, ठीक है। 22 लिनक्स का मैंने लिखा, आरडीपी का होगा। विंडो का था, विंडो का जो आरडीपी का पोर्ट नंबर होता है वो आप करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एसएसएस कर सकते हैं, या आईपी पोर्ट, मतलब कोई भी अपाची के लिए हो या डेटाबेस के लिए हो, तो मोस्टली दो तीन ऐसा पोर्ट नंबर है कि वो सर्वर में अलाउ करके हम लोग को देना पड़ता है। तो कोई भी सर्वर बनाओ, कोई भी सर्वर बनाओ, और सिक्योरिटी ग्रुप पहले बनाना कि ये है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और इसी अब जितने भी सर्वर बनाएंगे यही सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करेंगे। तो हम लोगों को क्या होगा कि आपको मैक्सिमम जो 20 से ऊपर होगा, ठीक है। अब आप इस रूल में ऐड कर सकते हो, तो इजीली हो गया कि हर सर्वर के लिए हम लोग को अलग अलग नहीं बनाना है। एक बार गए सर्वर पर, ठीक है, यहाँ पर गए और सिक्योरिटी ग्रुप में गए, ठीक है। और एक सिंपल सा ही, इतने सारे सिक्योरिटी ग्रुप लिखने का नहीं जरूरत है। हम लोग गए और एप सर्वर, ठीक है, सर्वर एक नाम दे दिए, ठीक है, और डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी क्लियर कर लो। एक सिक्योरिटी ग्रुप का टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसके लिए है, क्या है, आप वो टैगिंग को बहुत ध्यान रखना, ताकि इजी हो जाता है कि हम लोग अपने यूज के लिए तो करते हैं, तो बहुत कम सर्वर होते हैं ये सिक्योरिटी ग्रुप पर। अगर ऑफिस में अगर हम लोग जाते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप बहुत ज्यादा होते हैं, तो टैगिंग अगर अच्छा हो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। अब इसमें मैंने बोला कि नहीं भाई, हम लोग क्या करेंगे कि सारा चीज नहीं करेंगे, फर्स्ट ISMP कर देते हैं अलाउ सबके लिए, ठीक है। दूसरा यूज कर सकते हैं कि हम लोग इसमें सिर्फ SSS पोर्ट को ही अलाउ करेंगे। और भी SSS पोर्ट किसको किसको अलाउ करेंगे, एनीवेयर को करना है या कस्टम करना है, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई रेंज अगर मालूम है तो उस रेंज ऑफिस का रेंज दे देंगे और ये लिख देंगे ऑफिस पर्पस, ठीक है। ऑफिस पर्पस के जो भी होंगे वो यहाँ से जो ऑफिस में एक्सेस करना चाहते हैं वो ही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तीसरा इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि डेटाबेस का कोई भी अगर हो, तो MySQL चल रहा है आपका, MariaDB चल रहा है, या कोई भी सर्वर चल रहा है, या पोस्टग्रेस चल रहा है, तो आप पर्टिकुलर उसको टाइप कर सकते हैं और उसका पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पिक कर लेगा। अगर इसको भी एनीवेयर करना है या कस्टम करना है तो आपको डिपेंड है। अगर इसको अगर सबको यूज करता है सबको यूज करवा लो, ठीक है। और जो भी डेवलपमेंट सर्वर होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस इसको क्रिएट करो, ठीक है। और कोई भी इंस्टेंस अगर हम लोग बनाते हैं जाते हैं, तब हम लोगों को सिक्योरिटी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। हर सर्वर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप, अब मान लो कि इसी टाइप का सर्वर हम लोगों को सभी डेवलपर को देना है, डेवलपमेंट वाले को, तो बस जाएंगे, सर्वर का नाम कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये सब चीज तो नहीं अभी, ये सब तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, के पेयर हम क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, कहाँ गया, ये है नेटवर्क अपना। ठीक है, इसमें एडिट करो। अब क्या बोल रहा है, सबनेट ये हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप ये हो गया। आपके पास एग्जिस्टिंग कोई सिक्योरिटी ग्रुप है? हाँ मेरे पास है भाई। हम क्या किए, अपना सिक्योरिटी ग्रुप जो नाम दिए थे ये बस यूज कर लिए। अब हर एक सर्वर के लिए हम अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे नहीं। ये तो बाय डिफॉल्ट अगर देखते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है ये, अगर कोई लॉन्च करते हो एक नया सिक्योरिटी ग्रुप, अगर ध्यान नहीं देते हो कि एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और उसमें ये के अलाउ कर दिया एसएसएस टॉपिक, बस आपको इस नाम से अपना, तो किसका नाम से बन जाएगा, ये लॉन्च कर देगा 10 नंबर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो हम लॉन्च नहीं करते हैं इसको, आपको मैं समझाने के लिए। तो उसी तरह एसीएल भी है कि एसीएल में भी आप अलाउ करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसी टाइप का आप मैनेजमेंट रखना, और वही एसीएल जो हम लोग क्रिएट किए थे। ठीक है, आगे सर। ठीक है, जो अलाउ किए थे हम लोग, ऐसे जो रूल्स हम लोग लिखे थे एसीएल का, सिक्योरिटी ग्रुप का, उसी तरह हम लोग कस्टम अपना बना लेंगे। ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग हम एसीएल भी बनाए, तो ऐसा नहीं जरूरत है। अगर डेवलपमेंट के लिए बना सकते हैं तो डेवलपमेंट के लिए बना दें। ठीक है, और उसका नाम सिर्फ हम लोग वही रखें कि ये एप सर्वर है। ठीक है, सर्वर है, ये डेवलपमेंट के लिए रूल्स सारे जो होंगे अलाउ करेगा। ठीक है, तो जो जो भी आप यहाँ अलाउ कर रखे हैं, ठीक है, वही चीज सिर्फ सब सर्वर, डेवलपमेंट वाले सर्वर को दो। जितना भी आपको रिक्वेस्ट आ रहा है डेवलपमेंट वाले सर्वर को, एससीएल यही लगाओ, सिक्योरिटी ग्रुप यही लगाओ, आपके लिए इजी होगा। और आप कभी क्रिएट करते हो तो ये पता भी इजीली चल जाएगा कि चल भाई साहब जो डेवलपमेंट सर्वर के लिए है सब इसी दो सिक्योरिटी ग्रुप्स होगा, तो उसी में प्रॉब्लम होगा और किसी में नहीं होना चाहिए। तो आप सिर्फ, आपके पास दो फायरवॉल हो गए, सिक्योरिटी ग्रुप और एक ये डेवलपमेंट के लिए अपना गए वहाँ एससीएल में गए और सिक्योरिटी ग्रुप में चेक किए और इजीली आइडेंटिफाई कर लिए और इजी भी हो गया। आपको 50 रूल लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये खर्चा जो है ना यहाँ पर, ये खर्चा आपका बच जाएगा यहाँ पर लिमिट वाला। ठीक है, ये जो लिमिट वाला हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, तो ये चीज आप लोगों को फायदा हो जाएगी। एससीएल हम लोग 20 या 10 में ही हम लोग बहुत अच्छा खासा मैनेजमेंट कर सकते हैं। 20 तो बहुत ऊपर हो गया, 20 से ज्यादा वही यूज करेंगे जो क्या करते हैं, हर सर्वर के लिए अलग रूल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग मैनेजमेंट लेके चले तो एक रूल्स में 50 सर्वर यूज कर सकते हो, और 50 सर्वर से ऊपर। ठीक है, और 3 ही कैटेगरी है, कभी भी आपको आप उसमें जाओगे तो ये 3 ही कैटेगरी आपको हमेशा मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, यूटी मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। तो 3 ही आप रूल बनाओ, और बाकी के लिए आप अलग अलग टीम है। जैसे मार्केटिंग वाला हो गए, ठीक है, मार्केटिंग वाले को क्या चाहिए, सिर्फ व्यू करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए अलग, अगर कोई सर्वर होता है पर्टिकुलर कि इसको ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो आपको दे सकते हो अलग से अपना रूल लगा के। तो सबके लिए अलग आपको 17 रूल्स आप लिख सकते हो। तो आपके पास बहुत ही बड़े अमाउंट में आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का लिमिटेशन। आप लिमिटेशन यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको
जैसे हम लोग इंटरनेट एक पढ़ते ना, क्या सर्च कर सकते हैं, सबनेट हो गया, सबनेट पे आप सर्च करोगे जिससे क्या रिलेटेड है वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तो लिमिटेशन हो गया। ठीक है, लिमिटेशन आप अपना चेक कर लेना। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट और आता है, जो होता है पोस्टिंग का बात आएगा कि पोस्टिंग अगर किसी को आप कैसे कोड करोगे। अगर आपको एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि तरुणेश से मुझे ना 1 के 4 GB और 16 GB का सर्वर बना के दो और उसका कॉस्ट कितना लगेगा हर मंथ, आप मुझे एक आइडिया दे दो लमसम। तो अरे यार ये तो बहुत, कैसे पता चलेगा, अभी तक हम तो यूज भी नहीं किए हैं और इसमें आप प्रॉब्लम आ जाओगे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, आप क्या करो, अमेज़न, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, अमेज़न एक प्रोवाइड करता है कैलकुलेटर। ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर यूज करने देना, ये वाला पास आप लोग याद रखना। ठीक है, मैं इसको आपको कॉपी करके भी दे दूंगा। आप लोगों को ग्रुप में ही डाल देते हैं, तो भूल जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना अपना कहीं। इसमें क्या बेनिफिट है ये भी देखा देते हैं आप लोग। आप क्रिएट करो, ठीक है, अब सपोज डेट करो कि हम लोगों का एक सिंपल लेके चलते हैं EC2 का ही, कोई पूछते हैं EC2। ठीक है, EC2 अमेज़न EC2 में हम लोगों को सिर्फ पोस्टिंग चाहिए अभी। ठीक है, और हम लोगों को मालूम नहीं है क्या भाई कैसे उसको कोई मैनेजमेंट वाले पूछ दिए तो हम लोग क्या यहाँ से बताएंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, AWS सारा चीज दे रखा है, सिर्फ आप लोग को आइडिया लेना है। ठीक है, अब देखो दो चीजें यहाँ पर, एक डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन देने का, या है तो अपना कुछ भी नाम दे सकते हो कि हम लोग एक डेवलपमेंट, ठीक है, ये सिर्फ नाम है और क्या। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर के लिए हम लोग चूज करें। अब इसको रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हर रीजन में एक पोस्ट वैरी नहीं करता है, हर एक रीजन का अलग अलग पोस्ट वैरी होता है। आपको मैं दिखा दूंगा दोनों का कंपेयर करके। अब एक ओहो है, ठीक है, ओहो में हम लोग क्या किए, एक लिनक्स का सर्वर लिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर कस्टम भी करवा देंगे। ठीक है, ये एक सर्वर है जिसमें 4 GB CPU है और 16 GB मेमोरी है, मतलब रैम है, और ये T4 ये स्टेल्स का टाइप है। ठीक है, ये टाइप भी आपको चेंज करना होगा। ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग वो मैं दिखा दूंगा। अभी कितना प्राइस आ रहा है, ठीक है, अभी कितना प्राइस आ रहा है, ये मंथली शो कर रहा है कॉस्ट। ठीक है, अगर इसी को आप एक नोट करके देख लो, 6454, ठीक है, 6454 है। ठीक है, याद रखना। अगर इसी को हम लोग क्या किए कि मुंबई जोन में जा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पता चल जाएगा, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि हम लोगों सारे जो रीजन है वहाँ पर सेम मिल रहा है। जब मुंबई जोन में आते हैं, ठीक है, इसका रीजन चेंज करते हैं। अभी हम लोग मुंबई में है, तो मुंबई में कितना कॉस्ट होगा सेम सर्वर का, 4 GB T4, ये कितना कॉस्ट आएगा, तो 44। मतलब जो ओहो में ले रहे थे, अगर हम लोग क्लाइंट इंडियन है तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया मिल गया कि 44 तो सबको बता दें कि किसी भी आप रीजन में जाके करोगे, ठीक है, तो आपको सेम प्राइस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी आप बताओगे मैनेजमेंट को पूछोगे कि भाई ठीक है आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो पूछो कि किस रीजन में चाहिए आपको। ठीक है, मार्केटिंग वाला यही करके लेके आते हैं, अरे यार एक चीज तो बता दो इसका कॉस्ट कितना लगेगा, अरे क्वेश्चन तुरंत पूछो किस रीजन में चाहिए आपको, कहाँ के लिए चाहिए, कौन सा क्लाइंट है, कहाँ के लिए, उस रीजन का कॉस्ट उनको बताओ।
अगर मेरा यूएस में ये सारा सर्वर यूज होगा तो हम इंडिया में क्यों लॉन्च करेंगे, उसको यूएस का कॉस्ट बताएंगे ना। वो एप्लीकेशन यूएस में ही अगर होगा यूज, तो अधिक ट्रैफिक तो जो आएगा यूएस के आएगा, तो यूएस में बना के दे देंगे। ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो हम कहीं और दूसरी जगह क्यों सर्वर बनाएंगे। हम वो में ये जाकर बनाते हैं, वहां से ट्रैफिक भी लेंदी होगा, सारा चीज नेटवर्क बैंडविड्थ भी यूज होगा अधिक, और प्राइस भी डिफर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है कि आप लोग कोई भी टेंशन ना लो कि हम लोग लिमिटेशन क्या है, कितना फ्री मिलेगा, कितना चार्ज मिलेगा, सारा चीज यहाँ दे रखा है। तो ये चीज आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें कि मैनेजमेंट की, हाँ बहुत बड़ी बात है कि प्राइस पूछ दिया या कुछ भी पूछ दिया। तो अब देखो यहाँ कस्टम करने भी सीख जाओ थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे एक पर्टिकुलर EC2 के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि नहीं भाई इस टाइप का मुझे सर्वर नहीं चाहिए। ठीक, T4 बहुत लार्ज सर्वर होता है, ये ध्यान रखना सब। ठीक है, और कभी ये T2 जो है ना, T2 T4 T3 ये सबका कॉस्ट अलग अलग होता है। तो जो भी फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं T2 माइक्रो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो फ्री रहता है। ठीक है, अब इसमें भी कॉस्ट मान लो एक सर्वर हम लोग लिए T2 मीडियम करके। ठीक है, इसका कॉस्ट देखो, सेम सर्वर हम लोग 2 GB 4 GB रैम के साथ लिए, और इसका कैलकुलेट करके देखते हैं तो कितना आ रहा है, 25। ठीक है, 2598। ठीक है, अब यही चीज हम लोग T3 में लेते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि आपका कॉस्ट सेम ही आएगा। माइक्रो लिए थे उसमें भी, इसमें माइक्रो लेते हैं। नहीं माइक्रो नहीं लिए, क्या लिए थे, मीडियम लिए थे। मीडियम लिए थे ना, इसमें मीडियम होते हैं, मीडियम है ना। अब इसमें मीडियम देख लेते हैं, एक मीडियम ये है, एक 4 GB के साथ हम लोग लिए, तो उसमें 4 GB के साथ इसमें लेते हैं। ठीक, अब इसका कॉस्ट देखते हैं। देखो इसका 14 आ गया। ठीक है, तो हर इंस्टेंस का कॉस्ट अलग अलग वेरी करता है, जिससे होगा देखिए हर इंस्टेंस के साथ आपको अलग अलग फैसिलिटी मिलता है, अलग अलग सारा चीज मिलता है। ठीक है, वो चीज बहुत मैटर करेगा, धीरे धीरे सारा तो चीज। थोड़ा सा नीचे और ड्रॉप करना, थोड़ा सा और नीचे था। उसमें ईयर कुछ लिखा हुआ था एक जगह, ये है ना, या ऊपर था सर। ये नहीं वाला, नहीं, हाँ ये बात। ये तो पूछ रहे हाँ हैं, तुमको 1 साल के लिए हाँ, ये चाहिए 3 ईयर। या ये देखो ये तुम्हारा जब पोस्ट बताया ना मंथली बताया। ठीक है, ये टोटल मंथली। अब वो पूछ दिया क्लाइंट कि हमको ईयर का बताओ, तो यहाँ ऐड करो। ठीक है, यहाँ तुम्हारा टोटल कितना हो गया, ये टोटल 12 मंथ का। तो ये उनको डॉलर में बताना है, डॉलर में बता दो, नहीं तो इसको कन्वर्ट करके अमाउंट बता दो। हमेशा अमाउंट बताओ, ये नहीं कि इतना ही लगेगा। ठीक है, ये नहीं बताओ इतना स्टार्टिंग है। ठीक है, आप इसमें क्या क्या यूज करोगे ना, वो चीज का अलग ही चार्ज होगा। तो एस्टिमेटिंग एक पोस्ट दे दो कि ये लगभग है, ये नहीं कि फाइनल ये इतना ही लगेगा। आप उसमें क्या क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं, तो तुम मान लो कि उसमें गेटवे यूज कर रहे हैं तो उसका अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, आप बोलो कि ये भाई एक सिंपल सा सर्वर लोगे। ठीक है, वो भी सर्वर किस टाइप का लोगे, ये मान लो T2 माइक्रो है। अब इसमें हम लोग क्या किए, एक कितना रेंज कितना है, सॉरी T4 का है, चलो T2 माइक्रो का एग्जाम्पल ही लेते हैं। देखो अब कोई बोला, क्या बोला कि एक T2 का लेगा T2। ठीक है, हम लोग मोस्टली लेते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का कॉस्ट देखते हैं, मोस्टली माइक्रो का कॉस्ट देखें 9 है। ठीक है, मंथ में 9 आएगा। अब इसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई हमको सर्वर का साइज हम लोग को अधिक चाहिए, तो क्या आप 100 GB के साथ दोगे तो कॉस्ट वही थोड़ी देगा, ये वेरी करेगा ही ना। आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कितना आप रैम ले रहे हैं, कितना हार्ड डिस्क ले रहे हो, ये सारा कॉस्ट अलग अलग ही होता है। ये नहीं कभी जब कॉस्ट जब लगता है तो रैम का, ठीक है, रैम अलग,
ठीक है, नेटवर्क अलग, ठीक है। तीसरा क्या, बीपीसी में क्या होगा, रैम हो गया, नेटवर्क हो गया, और क्या होता है, एक सीपीयू और एक होता है मेमोरी, ठीक है। सीपीयू हो गया, ठीक है, ये चीज। और हार्ड डिस्क बाई डिफॉल्ट जो होता है 30 होता है, ठीक है। उसके अलावा जो लोग उसका कॉस्ट बढ़ेगा, कितना भी ले लो, ये नहीं कि सेम रहेगा। तो इसलिए आप लोग इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का यही मकसद है मुझे बताने का कि कोई भी चीज आपको अगर एक्सेस करना है, ठीक है, आप इससे यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो वो EC2 हो या कुछ आपका वो हो, आप सिंपल जाइए, क्रिएट कीजिए। और इसमें एक ऑप्शन और था, एडवांस एडवांस एस्टिमेट। हाँ एडवांस, क्रिएट एस्टिमेट कब आएगा? अरे तो वही उसी जगह था जब। अरे एडवांस में क्या होगा ना, कुछ कस्टम और रूल से दे देता है ना बाय डिफॉल्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी आपको गेटवे हो या आपको मान लो कि नहीं, हमें जैसे जैसे बेसिक बनाना है, पहले हमें एक गेट भी चाहिए और बीपीसी बनाना है एक उसका। हाँ तो सबका आप मतलब यूज, सबका आपका निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सबका नहीं निकलेगा, आपको सबका निकल जाएगा। आप सिर्फ टाइप करो बीपीसी, ठीक है, और उससे रिलेटेड आप सब आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आज क्लास हम 10 मिनट इसी अगर बंद होता है ना तो आज यहीं पे बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 ही है आप लोगों, ठीक है। कल सारे आ जाएंगे, तो हम इसी को चलते हैं और इसको एंड कर देंगे आज, ठीक है। अगर होगा ना तो फिर ज्वाइन मत करना। 10 मिनट है, 10 मिनट में इसको रख देते हैं हम। ओके।